राधा स्वामी। देखिए, कुछ भाई बहनों का एक आदेश है, कुछ ब्रांच सेक्रेटरी साहबान का भी एक आदेश है, आदर्श मानता हूँ। उनका कहना है कि भाई जो सत्संग में तुम सीखे हो, सत्संग हिस्ट्री के बारे में, और वो मैं क्विज कंपटीशन में दिया करता था, और इत्तेफाक से, मालिक की कृपा से, मालिक की दया से बहुत से लोग बड़े खुश थे। तो उस ज्ञान को कहते हैं कि उस जो क्विज के ऑप्शन में था, वो ज्ञान हम सत्संगी बच्चों को दें, यही उनका आदेश है। तो मैं इस बात को तो काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहा था, लेकिन आज बसंत का दिन है और हमारे सत्संग जगत में बसंत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए जो कुछ तो हम तो सत्संग की जो गरिमा है, मर्यादा है, 2 साल के करीब से लोग, जब से यूट्यूब का कार्यक्रम हुआ तब से लोग कह रहे हैं कि भाई दो। और इत्तेफाक देखिए, मैं बहुत कुछ तो सीखा हूँ सत्संग से। सत्संग में जो बहुत विद्वान लर्नड पर्सनालिटी से मुलाकात हमारी रही, उनका संपर्क रहा और मैं उनके थ्रू इन बातों को सीखा। और इत्तेफाक जो भी कहिए, एक मालिक की दया है, कृपा है कि मैं छोटा था तो ऐसे महान विभूति से मेरे मुलाकात हुआ। और मेरे ख्याल से मैं कक्षा 8 में था, तभी वो मुझे सुवेनियर पढ़ करके सुनाया करते थे और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगता था सुवेनियर सुनने में, सत्संग की कहानी, कथाओं को सुनने में बहुत रुचि हुआ करता था। वो हमारे सद्गुरु पूज्य श्री हरिहर प्रसाद यादव जी थे। दो दो लोगों से और हमारी बहुत ही उस अवस्था में उनके जो पास आते थे, उनकी भी मुलाकात रही, तो श्री कमता बाबू और पूज्य श्री ब्रह्मदेव जी। तो इन 3 लोगों के संपर्क में रहता था। बाकी तो बाद में हम कई प्रांत में भी गए, सत्संगी के सत्संगियों से मुलाकात रही, बड़े भाई बहनों से मुलाकात रही और हमने सत्संग में सीखा, बहुत कुछ सीखा, एक इंटरेस्ट हुआ करता था। फिर 1991 में जब मैं गोरखपुर आया, तो गोरखपुर ब्रांच में क्विज कंपटीशन कार्यक्रम शुरू हुआ। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए कि मुझे कुछ तकलीफ़ें हुई, लेकिन मैंने वो फिर जो है क्विज में बहुत ही ज़ोर शोर से भाग लिया। और गोरखपुर के जो भाई बहन हैं, प्रेम से मुझे कंप्यूटर की संज्ञा दे डाला और इंडेक्स की संज्ञा भी दिया, क्योंकि अंताक्षरी प्रतियोगिता में तो ऐसे होते थे कि अ, बहर कोई जीतता ही नहीं था। क्विज कंपटीशन में भी 10 साल का रिकॉर्ड रहा। और हमारे जो ब्रांच सेक्रेटरी साहबान थे, जिनके थ्रू हमारा टीम बाहर जाती थी, कहीं बनारस की तरफ, गाजीपुर, तमकुही और सब गोरखपुर से इधर कहीं जा दिया करती थी, तो उसमें मैं भी जाता था। और जब हमारी टीम जीतती थी तो हमारे ब्रांच सेक्रेटरी बहुत खुश हुआ करते थे। तो ये तो अलग है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, ये चलता रहता था। तो उसी घटनाओं को याद कराते हुए हमारे सिवान ब्रांच की ब्रांच सेक्रेटरी प्रेम भाई पवन सिंह साहब, 2 साल पहले, आज ये 14 फरवरी सन 2024 चल रहा है, उन्होंने बसंत के 2022 में हमसे कहा कि भाई साहब, अपनी बड़ी सरल भाषा में उन्होंने कहा, उनकी बातें मुझे बार बार याद आती रही। आज वो चीज़ ही टूट ही गया कि भाई चलो, हम भी इस कार्यक्रम को मालिक के बच्चों के में सेवा में इसको दे ही देना चाहिए। भी सेवा, पढ़ाई का कार्यक्रम तो बहुत बड़ी सेवा है, तो जो हम उस चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी की बात मुझे आज भी याद है, बराबर बराबर याद आया करती थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके पास जो सत्संग की जानकारी जो सत्संगियों से मिला है, सत्संग से पाए हैं, पोथियों से पाए हैं, उसको आप छींट दीजिए, सत्संग में छींटिए। जिसको आवश्यकता होगा बिटोरेगा, जिसको आवश्यकता होगा नहीं बिटोरेगा। तो ये बात दिमाग में, ज़हन में बहुत समय से था, लेकिन कुछ सत्संग की मर्यादा है और मुझे होता था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि मालिक का जो राधा स्वामी शब्द है वो भी चल रहा है, बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पर आ गई हैं। तो अब जो भी हो, एक मन का, एक दिल का एक आवाज़ है, और मालिक को जो प्रेरणा कहा जाए कि आज वो कार्यक्रम को, तो हम ज़्यादा हम कुछ वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपके आदेश को हम ज़रूर पालन करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे उस सत्संग के बारे में जानें, जो सत्संग की हिस्ट्री जो है हमारे बाहर की दुनिया में ही पढ़ाई जा रही है। देखिए, मैं 2003 से इलाहाबाद 15 अगस्त संगम नगरी में आया, जब मैं आईएएस का इम्तिहान की शुरुआत किया, और उस पीरियड में से पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। सिविल जूस्ट्री में कभी चर्चा आपसे होगी,
मालिक की असीम कृपा कि बहुत से स्टूडेंट सिविल जूडिशरी के आईएएस में पीसीएस में तैयारी करते थे, उनके संपर्क में आए। और जब मुझे उनको ये पता चला कि मैं सत्संग में राधा स्वामी सत्संग का एक सदस्य, तो सदस्य कह लीजिए, एक राधा स्वामी सत्संग को मानने वाला हूँ, तो लड़कों ने मुझे बताया कि साहब आपको पता ही नहीं है कि आपके सत्संग से कितने क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। और लड़कों ने दिखाया भी कि सत्संग से तमाम क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं। और उन बुक को दिखाया, उन किताबों को दिखाया, हाई स्कूल से लेकर के और एमए एलएलबी के बुक में तमाम कंपटीशन किताबों में दिखाया कि देखिए आपके सत्संग में तो ऐसी ऐसी बातें दी हुई हैं, तो ये मानवतावादी सत्संग है और इससे दुनिया का आपको तो प्रचार करना चाहिए। तो देखिए हम यही कहते हैं कि भैया हमें प्रचार करने का हमें कोई याद नहीं है और हमारी सत्संग की मर्यादा से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन तमाम क्वेश्चन को भी मैंने देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं क्वेश्चन को जो हमें बच्चों को देना चाहिए, वो बच्चे सीखें। और मैं चर्चा भी करना चाहूँगा, आपके आदेश का पालन भी करना चाहूँगा, आप बच्चों में शेयर भी करना चाहेंगे ताकि हमें बच्चे सत्संग के बारे में जानें। और वो सत्संग में जो खास करके वो जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, जो इतर दुनिया में हमें पूछे जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के दिखाते थे कि देखिए आपके सत्संग में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक का नाम बताइए, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। परम गुरु साहब जी महाराज की जीवनी के बारे में कई क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और लड़कों जब दिखाते थे, जो बुक में मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट से लेकर के और एलएलबी तक के तमाम कंपटीशन की चीज़ों में अपने सत्संग के बारे में, तो दिल कितना खुश होता था कि कोई जवाब नहीं। और मैं 18 साल तक जब लड़कों के बीच में रहा, आनंदमय ज़िंदगी थी। और जो भी है वो बाद में आपकी बातें होंगी, लेकिन जो आपके आदेश जो आप दे रहे हैं और दिल जो मुझे कह रहा है, आज 14 फरवरी से मैं उन्हीं प्रश्नों को अपने सत्संगी बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे वो जाने सत्संग के इतिहास के बारे में। हमारे वो अंदरूनी बातें को तो कोई जानता ही नहीं, तो बताऊँगा क्या। लेकिन हाँ, ये कि क्विज कंपटीशन में जो पूछा गया और 10 साल तक गोरखपुर का रिकॉर्ड रहा कि मालिक के दया से कोई मुझे सेकंड नहीं किया। और गोरखपुर ब्रांच के हर भाई बहन जानते हैं, मुझे कंप्यूटर कह दिया जाए तो जान जाएंगे, इंडेक्स कह दे तो जान जाएंगे, सारी बातें हैं। तो ये कोई बहुत हम अपने अहंकार का परिचय नहीं दे रहा हूँ, एक है उसी चीज़ों से पाया हूँ, उसी चीज़ को आपके सामने करूँगा। तो देखिए इसमें ध्यान ये है कि जिन भाई बहनों से मैंने सीखा है, अपने साथ गुरुजनों से सीखा है, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो क्यों उनसे लिया और फिर उसी को सत्संग की दुनिया में छोड़ देना है। यही तो उनके ऋण से मुक्ति हमारी होगी। तो देखिए आज बसंत का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा कार्यक्रम है, क्या हुआ बसंत के दिन। तो बड़े लोग तो सभी जानते हैं जो सत्संग में हैं, लेकिन अपने बच्चों से ये चर्चा करना चाहूँगा कि जो नहीं जानते हैं वो जाने कि बसंत के दिन आज का जो दिन है, इसी दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ हम आपको बता दें, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ये बता दें। सत्संग आम जारी किस शुभ अवसर पर किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस गुरु महाराज के कहने पर और किस गुरु महाराज ने आम जनमानस के लिए सत्संग जारी फरमाया। 3 क्वेश्चन। और एक डेट पूछा जाता है कि वो डेट बताइए जिस डेट को सत्संग आम जारी किया गया। 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, बनते हैं। तो हम शुरुआत की चीज़ों को बता दें, वो क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या है। देखिए सत्संग के जो हमारे आईएएस पीसीएस में जो कंपटीशन में सवाल पूछे गए हैं, वो पहला पूछा गया यही क्वेश्चन कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक का नाम क्या था। तो सभी भाई बहन जानते हैं, हमारे प्रथम गुरु परम पुरश पुरंधनी हुजूर स्वामी जी महाराज थे। और आपके प्रिय शिष्य जो हुजूर महाराज के नाम से जाने गए, तो परम गुरु हुजूर महाराज आपके शिष्य थे। हुजूर महाराज की सेवा और साधना को देखते हुए समय के साथ एक बार हुजूर परम पुरुष पुरंधनी हुजूर स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि क्या चाहते हो मांगो।
हालांकि प्रार्थना था, सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी। ये तो परम गुरु हुजूर महाराज का ही प्रार्थना था। तो हुजूर महाराज की प्रार्थना पर परम गुरु स्वामी जी महाराज ने बसंत के दिन 15 फरवरी 1861, 15 फरवरी 1861 को सत्संग आम जनमानस के लिए, प्राणी मात्र के लिए पूरे इस वसुंधरा पर, इस धराधाम पर जारी कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, और जो मैं अपने सत्संगी भाई बहनों से सीखा हूँ, पुस्तकों से सीखा हूँ, तो मेरा छोटा सा प्रयास होगा कि जो कंपटीशन के क्षेत्र में थे पूछे जाते हैं, और उसको जो हम प्रेजेंट करने का आज से एक प्रयास करूँगा। तो आप मुझे आशीर्वाद और शुभकामना दीजिए, ताकि ये मालिक की कृपा से ये जीवन है तो आपके बच्चों को, सत्संगी बच्चों को, ये सेवा पढ़ाना भी एक बड़ी सेवा है। ये कार्य कर रहा हूँ, और हम पूरी प्रयास करेंगे कि सत्संग हिस्ट्री या क्विज कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन पर ही चर्चा करूँगा। कोई ऐसी चीज़ अगर नहीं करना है जो सत्संग के खिलाफ हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें पता है कि सत्संग की उन बातों को आम जनमानस के बीच में पर्दाफाश नहीं करना है। तो इसको ध्यान में करूँगा, और बाकी हम क्वेश्चन को आपके बच्चों के सामने, बच्चों के सामने प्रेजेंट करूँगा। फिर जैसे होता है आपसे फिर मिलते हैं। राधा स्वामी।